हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 2 वीडियो बैंड्यूरा सोशल ऑफ लर्निंग थ्योरी की। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। अगर देख लिया तो कंटिन्यू करिए। पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना था कि बैंड्यूरा कौन है, सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब क्या है, एंड कुछ डेफिनेशंस, एंड देन कोर कॉन्सेप्ट्स, 3 कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है इस थ्योरी के। नाउ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जो कि एक फेमस एक्सपेरिमेंट है बाय बैंड्यूरा। Bandura's full name was Albert Bandura. He came up with this Bobo doll experiment. इन्होंने इसमें क्या किया था, इन्होंने इसमें बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे। तो इन्होंने 72 बच्चे लिए थे इन टोटल, ठीक है, जिसको उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, 24, 24, 24 के ग्रुप्स में। ना हम एक बार पहले जस्ट ले लेते हैं कि इन्होंने किया क्या था इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि बच्चे लिए, एक टाइम पे एक बच्चे के साथ ही डील किया। उस बच्चे को वो एक रूम में लेके जाते थे जहाँ पे होती थी एक बोबो डॉल। बोबो डॉल की पिक्चर मैंने नहीं लगाई है। बोबो डॉल एक इस तरीके से दिखने वाली डॉल होती थी, ठीक है, ऐसी सी एक डॉल होती थी जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर पे होता था, ठीक है। तो अगर इस डॉल को हम एग्रेसिवली, जैसे मान लीजिए पंच किया, तो ये ऐसे गिर के वापस से उठ जाया करती थी, ठीक है। इस तरीके की एक डॉल होती थी। तो क्या होता था कि बच्चे को एक रूम में लेके जाते थे, वहाँ पर ये डॉल होती थी। इसके साथ साथ और भी कुछ टॉयज़ पड़े होते थे, जैसे कि मान लीजिए टी सेट हो गया, क्ले हो गई, पज़ल पीसेस हो गए, इस टाइप के और टॉयज़ होते थे। और फिर आता था एक मॉडल। मॉडल एक पर्सन है सिंपली, जो कि उस बच्चे के साथ रूम में आएगा एंड बच्चे से कोई बात नहीं करेगा। जो वहाँ पर टॉयज़ रखे हुए हैं उनके साथ वो कुछ कुछ चीज़ें करेगा। आइदर वो एक एग्रेसिव मॉडल होगा, दैट मीन्स कि बोबो डॉल के साथ वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा, लाइक उसको पंच करेगा, उसको किक करेगा, आसपास चीज़ें जो पड़ी है उस पर फेंक के मारेगा, या पूरी डॉल को ही उठा के फेंक देगा। ये सब चीज़ें, मतलब वो या तो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा या तो वो नॉन एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा। दैट मीन्स कि वो बोबो डॉल को कम्प्लीटली इग्नोर करेगा और बाकी टॉयज़ के साथ में वो सिंपली खेलेगा, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व एक्सपोजिंग चिल्ड्रेन टू 2 डिफरेंट एडल्ट्स। एक होगा एग्रेसिव मॉडल और एक होगा नॉन एग्रेसिव मॉडल, ठीक है। आफ्टर विटनेसिंग द एडल्ट बिहेवियर, बच्चा बैठ कर ऑब्जर्व करेगा एडल्ट के बिहेवियर को। द चिल्ड्रन वुड देन बी प्लेस्ड इन अ रूम विदाउट द मॉडल। जैसे इसके 3 स्टेजेस हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहले बच्चे को ऑब्जर्वेशन करवा रहे हैं एंड देन उसको एक दूसरे रूम में लेके जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वो एग्रेसिव बिहेवियर जो मॉडल है दिखाया, या जो नॉन एग्रेसिव बिहेवियर मॉडल दिखाया पहले, उसको वो इमिटेट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए उन्होंने लिए 72 किड्स, जिसको उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। 24 एग्रेसिव मॉडल ग्रुप, गुस्सा वाला मॉडल ग्रुप में, देन 24 नॉन एग्रेसिव मॉडल ग्रुप जो कि इग्नोर कर रहा था बोबो डॉल को, एंड कंट्रोल ग्रुप जिसमें कोई भी मॉडल नहीं भेजा गया, सिर्फ बच्चे भेजे गए और वहाँ पे सिर्फ टॉयज़ पड़े थे। देन ये जो एग्रेसिव मॉडल ग्रुप है, ये जिसमें जो 24 मॉडल्स आएंगे उसमें से आधे थे मेल मॉडल्स और आधे थे फीमेल मॉडल। सेम फॉर दिस ऑल्सो, आधे मेल थे और आधे फीमेल थे। देन जो फीमेल मॉडल आई थी वो भी 6 बॉयज़ के साथ डील करेंगे, 6 गर्ल्स के साथ। अगेन जो मेल मॉडल थे वो भी 6 बॉयज़ के साथ, 6 गर्ल्स के साथ। ये हो गई एग्रेसिव की बात। नॉन एग्रेसिव में भी सेम, जो नॉन एग्रेसिव मॉडल थी वो 6 बॉयज़ के साथ और 6 गर्ल्स के साथ ट्रीट करेंगी, और जो मेल मॉडल थे वो 6 बॉयज़ के साथ और 6 गर्ल्स के साथ डील करेंगे। कंट्रोल मॉडल ग्रुप में कोई भी मॉडल नहीं भेजा गया। नेक्स्ट हम स्टेजेस देख लेते हैं। 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ मॉडलिंग, दैट मीन्स मॉडल आएगा इस स्टेज में। तो इसमें जो है चिल्ड्रन को इंडिविजुअली रूम में भेजा गया। इंडिविजुअली भेजने का रीज़न ये था कि हम ये चाहते कि एक बच्चे का इफ़ेक्ट दूसरे बच्चे पर पड़े। हमें सिंगल पर्सन, सिंगल किड का जो बिहेवियर है वो ऑब्ज़र्व करना है, विच इज़ नॉट सपोज टू बी
अफेक्टेड बाय अनदर किड। तो उसमें जो फर्स्ट 24 किड्स थे उन्होंने मेल और फीमेल मॉडल्स आए जैसे भी ग्रुप्स बने हुए थे, एंड एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगे टुवर्ड्स दी बोबो डॉल। इसमें क्या कर रहे थे, पंच कर रहे थे, किक कर रहे थे, डॉल को एयर में फेंक रहे थे, चीज़ें फेंक रहे थे, उसके ऊपर हैमर भी मार रहे थे कुछ केसेस में। जो हो गया एग्रेसिव मॉडल ग्रुप। नॉन एग्रेसिव मॉडल ग्रुप में क्वाइटली वो खेल रहे थे 10 मिनट के लिए और कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे बोबो डॉल को और बाकी टॉयज़ के साथ में वो खेल रहे थे। और 24 जो कंट्रोल ग्रुप वाले चिल्ड्रन थे उनको सिंपली भेज दिया गया था रूम में, वहाँ पे कोई भी मॉडल नहीं आया था। देन आता है एग्रेशन अराउजल स्टेज। इस स्टेज में बच्चों को गुस्सा दिलाया गया कि उनको एक रूम में भेज दिया गया, रूम नंबर 2 में। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे भी कुछ टॉयज़ पड़े हुए थे एंड बच्चे जाके नेचुरली टॉयज़ से खेलने लगे। तो वहाँ पर उन्होंने बोला, वहाँ पे जो एक पर्सन बैठा था कि ये तो इससे मत खेलो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब हम अच्छे बच्चों को टॉयज़ देते हैं, दीज आर नॉट फॉर यू, इसको रख दो और तुम बैठ जाओ चुपचाप। इस तरीके से वो किड्स को बोलने लगे। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को नेचुरली गुस्सा आने लगा कि हम क्यों नहीं खेल सकते हैं, इस टाइप की फीलिंग उनमें आने लगी। तो क्या किया, एग्रेशन अराउज किया उनके अंदर। देन आया स्टेज 3, टेस्ट फॉर डिलेड इमिटेशन। अब वो चेक करेंगे 3rd रूम में भेज के कि सिंस नाउ बच्चों को गुस्सा दिलाया है तो क्या वो चीज़ें करते हैं जो कि मॉडल ने की थी स्टार्टिंग में बोबो डॉल के साथ, जो गुस्सा दिखाया था मॉडल ने, क्या वो उसको अब इमिटेट करेंगे इस स्टेज में, ये चीज़ चेक की गई थी। सो नेक्स्ट रूम कंटेन्ड 2 टाइप के टॉयज़ थे नेक्स्ट रूम में, एग्रेसिव टॉयज़ भी रखे हुए थे और नॉन एग्रेसिव टॉयज़ भी रखे हुए थे। तो उन्होंने वही चेक किया कि बच्चे क्या करते हैं। एग्रेसिव टॉयज़ में बोबो डॉल भी वहाँ पे रखी हुई थी, गन वगैरह रखी हुई थी, प्ले गन। नॉन एग्रेसिव में रखे हुए थे जैसे टी सेट मान लो, क्ले मान लो, इस टाइप के टॉयज़ रखे हुए थे। तो बच्चों को वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया उन्होंने 20 मिनट के लिए। हर 5 सेकंड के बाद में उन्होंने जो है ऑब्जर्वेशंस ली और टोटल 240 रिस्पॉन्सेज उन्होंने ऑब्ज़र्व किए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। तो जो बच्चे थे जिन्होंने एग्रेसिव मॉडल देखा था वो ज़्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्सेज दिखा रहे थे अगर हम कंपेयर करें बाकी ग्रुप से जिन्होंने नॉन एग्रेसिव मॉडल, या जो कंट्रोल ग्रुप के बच्चे थे वो कम एग्रेशन दिखा रहे थे गुस्सा दिलाने पे भी, अगर हम कंपेयर करें उनको एग्रेसिव मॉडल वाले ग्रुप से। एग्रेसिव मॉडल वाले ग्रुप ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे थे। देन जो गर्ल्स थी हमारी एग्रेसिव मॉडल ग्रुप की, वो ज़्यादा फिज़िकल एग्रेशन दिखा रही थी अगर मॉडल मेल था, और ज़्यादा वर्बली गुस्सा दिखा रही थी अगर मॉडल फीमेल थी। तो अगर हम पीछे जाके देखें, यहाँ पे हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जो गर्ल्स की बात कर रहे हैं, और गर्ल्स जो है अगर फीमेल मॉडल थी, ये वाली गर्ल्स ज़्यादा वर्बल गुस्सा दिखाई थी, दैट मीन्स मुंह से ज़्यादा गुस्सा दिखा रही थी, रादर दैन ये वाली गर्ल्स जो है वो जो कि मेल मॉडल, जिनके ऊपर फर्स्ट स्टेज में मेल मॉडल आए थे, जिनमें ये ज़्यादा फिज़िकल एग्रेशन हाथों से या पैरों से वो ज़्यादा गुस्सा दिखा रही थी, और इस वाले में वो मुंह से ज़्यादा बोल के गुस्सा दिखा रही थी। ठीक है, देन आता है बॉयज़ बिहेव्ड मोर एग्रेसिवली दैन गर्ल्स। ये स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन की गई थी कि जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे गर्ल्स के कंपैरेटिवली, और ये हुआ भी। बॉयज़ ज़्यादा एग्रेसिव थे, वो ट्वाइस ज़्यादा एग्रेसिव थे गर्ल्स से। देन बॉयज़ वर मोर लाइकली टू इमिटेट सेम सेक्स मॉडल देन गर्ल्स। जैसे अगर बॉयज़ का मॉडल, अगर कोई मेल मॉडल आया था बॉयज़ के सामने, तो वो ज़्यादा इमिटेट कर रहे थे उनको। और अगर हम यही सेम चीज़ गर्ल्स में देखें तो ज़्यादा एविडेंस नहीं है इस बात का कि सेम सेक्स मॉडल को वो इमिटेट कर रही थी ज़्यादा या कम, ऐसा कुछ वो बोल नहीं पाई इस बात पे। देन देयर वाज लिटिल डिफरेंस इन वर्बल एग्रेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो दोनों ही इक्वली अमाउंट या फिर सिमिलर अमाउंट का वर्बल एग्रेशन दिखा रहे थे। देन कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का यह निकल के आया कि children are able to learn social behavior such as aggression through the process of observational learning through watching the behavior of another person। तो उन्हें ये बोला कि जो बच्चे होते हैं वो सोशली चीज़ों को सीखते हैं। चीज़ों में आ सकता है एक चीज़ जो यहाँ पे उन्होंने बात की, गुस्सा सीख सकते हैं, एग्रेशन करना सीख सकते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व करके लोगों को
दो या दूसरों का बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। और जो ये जो टेस्ट है इसकी फाइंडिंग्स ने सपोर्ट किया बैंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को, क्योंकि सोशली उन्होंने मॉडल को देखकर ऑब्जर्व कर कर उन्होंने आगे फर्दर स्टेज 3 पर एक्चुअली इमिटेट कर कर बोबो डॉल पर एग्रेशन दिखाया। देन यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। सिंपल से स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ अटेंशन। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो ऑब्वियसली हमें उसको फुल अटेंशन 100% कॉन्सेंट्रेशन से देखना पड़ेगा उस चीज़ को, तभी हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन रिटेंशन की रिटेन करके अब रखना होगा उस चीज़ को, अपने माइंड में हमें याद करके रखना पड़ेगा। देन रिप्रोडक्शन की अब इमिटेट करना होगा हमें उस चीज़ को, जैसे बच्चों ने पहले ऑब्जर्वेशन करके मॉडल के बिहेवियर को देखा, देन उसे दिमाग में याद रखा, एंड देन थर्ड स्टेज में आके उन्होंने अगर खुद गुस्सा दिखाया बोबो डॉल के ऊपर तो वो था रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स उन्होंने इमिटेट किया उस चीज़ को। देन फोर्थ इज़ मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए हमको मोटिवेशन चाहिए ही होती है। जैसे बच्चों को भी सेकंड स्टेज में जो कि हमने पढ़ा था एग्रेशन अराउजल स्टेज, तो उसमें पहले उनको मोटिवेट किया था कि वो थर्ड स्टेज में जाएं तो वो एक्चुअली गुस्सा तो दिखाएं बोबो डॉल पर क्यों दिखाए, उनको पहले मोटिवेट तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले उनको गुस्सा दिलाया। ऐसे ही हमें कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए पहले हमें मोटिवेटेड रहना होता है। देन कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इस थ्योरी की। सो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिंपली दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इस मॉडल से हमको, इस थ्योरी से हमको पता चला। तो टीचर्स जो होते हैं वो रोल मॉडल्स की तरह एक्ट करते हैं और प्रॉपर मैनर में बिहेव करना होता है, क्योंकि बच्चे उनको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, टीचर को पता हो चाहे ना पता हो। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, बताना बच्चों को कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, तो वो चांसेस जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने के बच्चों के वो बढ़ जाते हैं और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने के कम हो जाते हैं। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस बता दें कि अगर तुम क्लास में होमवर्क नहीं करके आओगे तो तुम्हारे साथ ये पनिशमेंट दी जाएगी, तो क्या होगा, पनिशमेंट सुन के बच्चा जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट इज़ होमवर्क करके आने लग जाएगा। देन मॉडलिंग सच एज अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, जो अभी हमने 4 स्टेप्स देखे थे, टीचर को ये स्टेप्स का यूज़ कर कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देन टीचर्स और पेरेंट्स जो है दोनों मॉडल की तरह एक्ट करके अप्रोप्रिएट प्रॉपर बिहेवियर बच्चों के सामने रखें और केयरफुल रहे हमेशा, और कभी भी इनअप्रोप्रिएट या गलत बिहेवियर बच्चों के सामने ना करें, बिकॉज बच्चे सीखते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देन टीचर्स जो है अपने बच्चों को एक्सपोज करें वेराइटी ऑफ मॉडल, अलग अलग टाइप के मॉडल्स, अलग अलग टाइप के बिहेवियर रखें अपने स्टूडेंट्स के सामने, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस बच्चों के लिए वो लेके आए और जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको तोड़े। देन क्रिटिसिज्म, लास्टली कुछ की साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था इस थ्योरी को। तो उन्होंने सबसे पहला है क्रिटिसिज्म कि एक्टिंग वायलेंटली टुवर्ड्स अ डॉल इज लॉट डिफरेंट दैन डिस्प्लेइंग अग्रेशन अगेंस्ट अनदर ह्यूमन बींग। ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने डॉल के ऊपर एग्रेशन की बात की थी, पर हमें नहीं पता कि वो सेम लेवल ऑफ एग्रेशन बच्चे एक्चुअल ह्यूमन बींग पर दिखाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ उनके सामने डॉल थी तो उन्होंने मार दिया, अभी ह्यूमन बींग पर दिखाया नहीं, हमें नहीं पता। Now second is because the experiment took place in a lab setting, some critics suggest that result observed in this type of location may be indicative of what takes place in the real world। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है एक बंद कमरे में हुए थे, लैब के अंदर हुए थे, तो हमें नहीं पता कि बच्चे कितने एक्सटेंट तक इमिटेट करेंगे अगर वो सेम चीज़ वो एक रियल वर्ल्ड में होता हुआ देखेंगे या नहीं। Then since data was collected immediately, what the long term effects might have been। तो इस मॉडल में वो फर्स्ट रूम नंबर 1 में ले गए थे, देन रूम नंबर 2, देन रूम नंबर 3, फटाफट स्टेजेस होती जा रही थी। अब हमें नहीं पता कि बच्चे कितना रिटेन रखते हैं। अगर अगले दिन हम उनका वो इमिटेशन वाली स्टेज कराते, अगर यही चीज़ हम 1-2 दिन बाद उससे कराते तो बच्चे कितना गुस्सा दिखाते। अगर हम 1-2 दिन बाद टेस्ट करते कि बच्चा कितने गुस्सा दिखा रहे हैं तो क्या पता इफेक्ट्स कितने चेंज हो जाते। यहाँ तो वो एक के बाद एक स्टेज कराते गए, तो इसका कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहने वाले हैं ये हमको नहीं पता है। Then some critics says that the study itself was unethical। unethical बोल दिया गया, क्यों? क्योंकि बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको एग्रेसिव मॉडल्स
दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्सा करना सिखा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो भी आगे गुस्सा करे, तो ये अनएथिकल है। देन लास्ट इज़ कि सिलेक्शन बायस के जो बच्चे उन्होंने लिए थे, वो जो स्टैनफोर्ड की जो नर्सरी थी वहीं से बच्चे ले लिए गए थे, तो सेम रेशियल बैकग्राउंड के लिए तो और सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे लिए गए थे। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर टाइप का किड इसी टाइप का एग्रेशन दिखाएगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करेगा, बिकॉज सेम रेस और सेम बैकग्राउंड के बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में लिए गए थे, डाइवर्स किड्स नहीं लिए गए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी थ्योरी। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट कभी भी वीडियो डालूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।